जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। अरे मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ना दो। मैथ दिमाग में बैठ जाए तो मैं क्या करूं। मेरा तो काम यही मैथ समझाना है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आप लोग को क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 14 है, सीधा रापची के स्टाइल में दिमाग में बैठाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में ऐसा सवाल बैठ जाएगा, ये सवाल एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरह सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं बड़े ही सिंपल वे में और आसान तरीके से। तो इसमें करने का थोड़ा फार्मूला लगता है, हो जाएगा सिंपल। एक दो बात ध्यान रखें कि क्या क्या होता है, जिससे आप ये ध्यान रखें कि ये क्या होता है। a के पावर माइनस n ये अगर है तो आप जानते हैं कि 1/a के पावर n हो जाता है। ये फार्मूला होता है, लेकिन ये कैसे हो जाता है इसको मैं आप लोग को बता दूं। ये देखिए, अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है तो इसके नीचे एक होता है, बोलो यस नो। अब इसी को जब हम पलट देते हैं तो यहाँ जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। तो देखिए ज़रा, ये क्या हो जाएगा, 1/a के पावर ये। ओके, ये होता है नियम, ध्यान रखना है। कोई समस्या नहीं, समस्या है तो एक नियम ये ध्यान रखना है आपको। एक नियम मैं आप लोग को और बता दूं, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। या आप समझ लें, कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, इसकी घात अगर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये दोनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। ये सारा नियम समय आने पर मैं पूरा नियम बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल की ओर। जब ऐसा सवाल आएगा तो ये सब बातें दिमाग में रखना ही रखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, रापची के स्टाइल में। तो ये लिखा हुआ है 3x + 3 के पावर -x - 2 = 0। यस नो सर, एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं इसमें। अब भैया क्या होगा जरा देखो। तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हो इसको, इस तरह। ये आपका हो जाएगा और ये माइनस है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 के पावर x। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं, माइनस ये 0 कर दो। अब तुम्हें क्या करना है, मान लेना है। माना y = 3x 3 के पावर x। तो ये ध्यान रखना, ये मान लोगे तो क्या हो जाएगा, y + 1/y और ये -2 = 0। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो तुम देखते जाओ, इसका क्या करेंगे, गुणा, और इसका भी इससे गुणा करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y², और जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो ये +1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, -2y, और ये पूरे का y हो जाएगा = 0। ये इधर भाग करोगे तो इसमें क्या है, ये भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरी कहानी इधर 0 और इधर आपको 1 प्राप्त हो गया, गुणनखंड। बोलो यस नो। यस सर। अब तुम्हें मैंने बताया गुणनखंड करने के लिए कि गुणा करो तो 1 हो जाए और जोड़ो तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। ये देखना है, गुणा करो तो 1 आ जाए और जोड़ो तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। अब सर क्या करेंगे जरा बताइए। तो देखिए y² है और यहाँ देखो 1 1 2, 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये तो मैंने समझाया है, = 0। यहाँ सर क्या हो जाएगा, जरा जल्दी बताओ। तो +- और y का नम y, +- y का नम y, ये आपका इतना हो गया। अब सर क्या करेंगे, y कॉमन कर लो जरा काम। जो कॉमन है ये आपका बचेगा -1, और ये आप
यहाँ से ये आप लिख दो इक्वल टू 0। अब सर करना है क्या, जरा बताओ मुझे। ये -1 इक्वल टू ये y -1, ये हो गया ना। अब इस दोनों का मान यहाँ से देखिए 1 का गुणांक लेते हैं और इधर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं भैया। ये हमारा 2 मार्कर है, जरा बताओ किधर है 1 मार्कर, तो तुमको बताते हैं या कहीं से। चलो इसी से लगाते हैं, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं ये बातें। अब देखिए, अब सर क्या करें, तो सिंपल है, -1 इक्वल टू 0, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा ये भी है तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, चलो इसको भी करके दिखा देते हैं 5 सेकंड। इधर माइनस ये प्लस, यानी ये आपका y का मान 1 आ गया दोनों का। अब सर क्या करेंगे, तुमने माना है क्या y बराबर 3x, 1 लिख दो। अब भैया यहाँ से तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, क्यों, तभी x का मान निकलेगा सर। तो देखिए यही इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट पढ़ाता हूँ। तो x बराबर 0, जब आधार समान हो तो मैं क्या कर दिया, मैंने घातों की तुलना कर दी और फटाक से हमारा x बराबर 0 आ गया, यही आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें सारे आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो आज के बाद आप सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। इसमें 1-2 नियम और है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया फार्मूला, एक ये हो गया, एक और बता दूं कि ऐसा आएगा तो तुमको ऐसे ऐसे सोचना पड़ेगा। आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें, ये आपका होता है। ओके, ये जान लेना। आधार समान हो तो भाग करने पर घातें घटती हैं। सारी बात मैं सोच रहा हूँ आपको सिखा दूँ ताकि आपको कोई जीवन में डाउट ना हो। ये देखिए ये दोनों नियम अभी तो और है, सिखाता रहूँगा आपको, कोई डाउट नहीं। ये सब बात ध्यान रखना, ऐसे सवाल को इस तरह सॉल्व करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।